हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैन नेगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों, अभी हाल में ही यूकेपीएससी ने अपना नवीन कैलेंडर जारी कर दिया है आगामी परीक्षाओं का, और इसमें उत्तराखंड सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा की डेट को घोषित कर दिया है। 6 अक्टूबर 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब ऐसे में आपके पास यहाँ से एक महीने का दोस्तों समय रह गया है। इसके फर्स्ट पार्ट की आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट पेपर जो कि दोस्तों 100 नंबर का रहने वाला है, जो कि कॉमन पेपर रहेगा। इसके अलावा एक पेपर इसमें और रहेगा जो कि सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। उसके बारे में बाद में दोस्तों चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप एक महीने में इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। कॉमन पेपर की दोस्तों मैं बात करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके द्वारा क्वेरीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न लगातार आपके द्वारा पूछे जाते हैं कि सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे इसकी तैयारी करें। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं विभिन्न विभागों में जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2, अन्वेषक कम संगणक, अन्वेषण सह संगणक, सांख्यिकी सहायक दोस्तों इनके पद निकले थे। इनकी परीक्षा योजना कैसे रहने वाली है, इनका पाठ्यक्रम क्या है, और एक महीने में आप इसके फर्स्ट पेपर की यानी कि कॉमन पेपर की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि इसमें आपका इसकी परीक्षा योजना की, तो बेसिकली आपका एक ही परीक्षा दोस्तों होने वाली है जिसका नाम है मुख्य परीक्षा। इस मुख्य परीक्षा में दोस्तों आपके दो प्रश्न पत्र होंगे, एक प्रथम प्रश्न पत्र और एक होगा आपका सेकंड प्रश्न पत्र। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र दोस्तों सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। तो सामान्य हिंदी और सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकें दोस्तों आपसे इसमें पूछी जाएंगी। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 और अधिकतम अंक आपको 100 देखने को मिलेंगे। समय मिलेगा 2 घंटे का। बाकी जो द्वितीय प्रश्न पत्र है दोस्तों वो आपके सब्जेक्ट पर आधारित होगा। इसमें गणित है, सांख्यिकी है, अर्थशास्त्र है, वाणिज्य है, डाटा विज्ञान है। इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी, अधिकतम अंक आपके 200 रहेंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा। तो कुल आपका दोस्तों देखा जाए जो मेंस एग्जाम है वो 300 मार्क्स का है, और 300 मार्क्स के आधार पर ही दोस्तों आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब जिसमें अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसा परीक्षा है, यानी कि जैसे कि अन्वेषक कम संगणक है, इसमें कंप्यूटर मांगा जाता है, तो यहाँ पर फिर आपका एक कंप्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान परीक्षा भी होगी। और इसमें दोस्तों आपको क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा ली जाएगी, यानी कि 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। उसमें आपको न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, बेसिकली इसको क्वालिफाई करना होगा, ये आपके फाइनल मेरिट में नहीं होगा। फाइनल मेरिट में जो सिलेक्शन होगा वो बेसिकली आपका क्या होगा, 300 मार्क्स के आधार पर ही होगा। तो यहाँ पर ये जिसमें दिया होगा उसमें होगा, बाकी जिसमें नहीं दिया हुआ है कंप्यूटर का ज्ञान, वहाँ पर आपकी कंप्यूटर की परीक्षा नहीं होगी। बेसिकली आपका केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही हो जाएगा। ज़्यादातर जैसे सहायक सांख्यिकी अधिकारी है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2, इसमें कंप्यूटर नहीं मांगा गया है। सांख्यिकी सहायक है, यहाँ पर भी नहीं मांगा गया है। अन्वेषक कम संगणक यानी कि इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर, यहाँ पर ज़्यादातर आपका कंप्यूटर का एग्जाम होता है। ठीक है, तो उनका एक कंप्यूटर का एग्जाम होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके कॉमन पेपर की। तो कॉमन पेपर का एक बार जरा सा देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ से एक महीने का समय रह गया है। इस कॉमन पेपर को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें प्रथम प्रश्न पत्र आपका 2 भागों में डिवाइड है। एक है सामान्य हिंदी और एक है सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीक। सामान्य हिंदी को दिए गए हैं 50 अंक, ऐसी ही सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकों को भी 50 अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका 50-50 अंक का ये होने वाला है, 2 पार्ट में डिवाइड है। हालांकि पेपर एक ही आएगा, इसके अंदर 2 आपके सेक्शन रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले सामान्य हिंदी की दोस्तों हम बात करें तो इसमें देखिए वर्ण विचार हैं। ठीक है, हिंदी शब्द समूह, हिंदी शब्द रचना, हिंदी अर्थ विधान, वाक्यांश के लिए शब्द, अशुद्धि शोधन, लोकोक्ति एवं मुहावरे, विराम चिन्ह, व्याकरण विचार, ये सब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो क्लियरली आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी का आपका 50 नंबर है, जो 50 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 50 नंबर के लिए दोस्तों आप बहुत आसानी से किसी भी सामान्य हिंदी की एक बुक पकड़ेंगे तो उससे दोस्तों ये आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बेसिकली ये आपकी 5 से 6 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 डेज़ में दोस्तों आपकी ये पूरी की पूरी प्रिपेयर हो सकती है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने जैसे लूसेंट आती है सामान्य हिंदी, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके जितने भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको लगा लीजिए, आपका बहुत आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन की भी आती है बुक। ठीक है, इसमें भी आपको काफ़ी हद तक दोस्तों ये सिलेबस मिल जाएगा, काफ़ी हद तक क्या पूरा ही मिल जाएगा। और आपने करना कुछ नहीं है, इसमें जितने भी एमसीक्यू हैं वो लगाने हैं। थोड़ा सा आपको इनके बारे में पढ़ना है, भाई स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, वर्णों का वर्गीकरण कैसे होता है, तद्भव तत्सम शब्द क्या होते हैं, विदेशी क्या होते हैं। बाकी तो फिर सब आपको पढ़ने ही होते हैं, याद करने होते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा संधि समास थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लीजिए,
तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा आपको करना क्या है, यूकेपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर आपने देखने होंगे। यूकेपीएससी ने जैसे प्रीलिम्स की परीक्षाएं ली होंगी, प्रीलिम्स में मैं कह रहा हूँ जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए, जैसे से पहले लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ या फिर आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, उनके पेपर में हिंदी कैसी आई है उसको जरा सा देख लो। उसके आधार पे आपको वहाँ पर प्रश्न सॉल्व करने होंगे, उनको लगाइए, उनको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको सहायक सांख्यिकी अधिकारी के यहाँ पर पेपर मिलने से रहे, क्योंकि बहुत कम इसके एग्ज़ाम हुए हैं, बहुत समय के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है। यूके ट्रिपल एस सी ने इसका पहले फॉर्म निकाला था, फिर वहाँ से रद्द हुआ एग्ज़ाम, फिर यूके पीएससी ने इसको नए सिरे से डिज़ाइन किया, सिलेबस परिवर्तन किया, योग्यता में भी ओ लेवल जोड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो चुकी हैं। तो काफ़ी समय के बाद ये एग्ज़ाम होगा। इससे मिलता जुलता एक एग्ज़ाम हुआ था, उसका नाम है ईएसओ, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी। ये दोस्तों इस पेपर को आप जा सकते हैं, ये पेपर सेम टू सेम, ये सिलेबस भी वहीं से उठाया गया है। आपने करना क्या होगा, इस पेपर को भी देखना होगा। अब इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले अभी हम सामान्य हिंदी की बात करें, तो सामान्य हिंदी को आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस आपने यही करना है जो मैंने आपको बताई हैं 2 बुक्स, या आप ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग हिंदी पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है, बहुत आसानी से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बात है इस वाले पेपर में जो है सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकें, क्योंकि ये दोस्तों आपकी बेसिकली यहाँ पर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स आपसे पूछनी जाने वाली है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपसे इंडियन स्टैटिस्टिक्स पूछी जाएगी। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए, जैसे कि सांख्यिकी, इसकी परिभाषा, इसका कार्यक्षेत्र, फलन, सीमाएं, डिस्ट्रेस, ठीक है, और इसके दुरुपयोग, इसके अलावा आंकड़ों का संग्रह है, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, ठीक है, ये संबंधित। इसके अलावा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, परिक्षेपण की माप यानी कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन, फिर इसके बाद सूचकांक यानी कि इंडेक्स नंबर, सरल सहसंबंध, कोरिलेशन, ओके, फिर गणित के मौलिक सिद्धांत, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी थ्योरी और इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ये दोस्तों आपका है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश में देखते हैं। तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, स्कोप, फंक्शन, लिमिटेशन, डिस्ट्रेस एंड मिसयूज, ठीक है, ये आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा, ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, ये सब दोस्तों आपका, ठीक है ना। इसके अलावा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन, मीडियन मोड, क्वार्टाइल, डिसाइन, परसेंटाइल, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सिलेबस है। इसके अलावा मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोमेंट, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ठीक है। इसके अलावा इंडेक्स नंबर है दोस्तों यहाँ पर, इसकी मीनिंग क्या होती है, लास्पियस, पैसाचे, मार्शल, ठीक है, फिशर आइडल इंडेक्स नंबर, ये सब दोस्तों आपके हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, लीनियर रैंक कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस है। इसके अलावा यहाँ पर फंडामेंटल मैथमेटिक्स में आपके एलिमेंट्री सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम, एलिमेंट्री अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आपको दिख रहा है। रेशियो, परसेंटेज, इनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी है। और देन उसके बाद है आपका इंडियन स्टैटिस्टिक्स। इंडियन स्टैटिस्टिक्स में इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स आपसे पूछा जाएगा। इसमें लेबर, मनी, बैंकिंग, नेशनल इनकम, ठीक है, और पॉपुलेशन, इससे संबंधित प्रश्न है। इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम, सीएसओ के बारे में, एनएसएसओ के बारे में, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड स्ट्रक्चर, ये फंक्शंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये आपका दोस्तों सिलेबस रहने वाला है। ज़्यादातर दोस्तों यही थोड़ा सा जिस पर आपको मेहनत करनी होगी। तो बेसिकली आप ये जो सारा का सारा जो सिलेबस है दोस्तों, ये बहुत बेसिक सा सिलेबस है, ठीक है। ये ऐसा कोई बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स आपसे नहीं पूछी जाने वाली है। इसको अगर आपने देखना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको जिस पेपर की मैंने बात करी उसका नाम है ईएसओ का एग्ज़ाम, जिला एवं अर्थ संख्या अधिकारी का पेपर हुआ था कुछ समय पहले। वहाँ से दोस्तों आप इसका आइडिया ले सकते हैं कि इसमें किस लेवल के प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके बेसिक लेवल के प्रश्न आते हैं। अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जो ये वाला जो स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है, इसकी हम बात करेंगे इतने वाले पार्ट की। तो दोस्तों आप बेसिकली स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स यानी कि एनसीईआरटी की एक बुक है, ठीक है, जो कि आपकी 11th-12th में चलती है, 11th में चलती है, जो कि इकोनॉमिक्स वाले जो जनरली पढ़ते हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें कवर मिल जाएंगी आराम से दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ से हो जाएंगी। उसकी थोड़ा सा थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक दोस्तों ये चीज़ें हो जाएंगी। इसमें हाँ, ये कुछ चीज़ें जैसे कि स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये शायद चीज़ें ना मिले, तो इसके लिए भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, बीएल अग्रवाल की प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स आती है, ठीक है, इसकी ओर जा सकते हैं, प्रोग्राम्ड स्टैटिस्टिक्स। वहाँ पर आपको बहुत सारे इसके प्रश्न मिल जाएंगे।
जो मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, BL अग्रवाल की, ठीक। इसके अलावा SP गुप्ता की भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स करके बुक आती है, उसमें भी आपको काफ़ी हद तक मिल जाएगी। बेसिकली ये जो स्टैटिस्टिक्स है, जो जनरली जो कॉमर्स वाले पढ़ते हैं उनके वहाँ भी जो स्टैटिस्टिक्स आती है, इकोनॉमिक्स वाले भी जो पढ़ते हैं उनसे संबंधित है। तो ये जो आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर उससे संबंधित है। ऐसे ही आपको जो इंडेक्स नंबर है वो भी आपको दोस्तों यहाँ पर प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज़ एक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स भी आती है, लेकिन वो थोड़ा सा डीप हो जाएगी, तो उतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने सेकंड पेपर लिया होगा, उस 2 पेपर आते हैं दोस्तों, SC गुप्ता और VK कपूर की 2 बुक आती है, SC गुप्ता एंड VK कपूर, ठीक है। इनकी 2 बुक आती हैं, एक आती है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, और दूसरी आती है फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ये आपका सेकंड पेपर जिसने स्टैटिस्टिक्स लिया होगा, और फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये 2 बुक आती हैं। इन दोनों को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपका समझ लो जो सेकंड पेपर है वो निकल जाएगा, ठीक है। 2 बुक्स ही बहुत रहेंगी, इनफ है, क्योंकि मानी जाती हैं, बहुत जानी मानी बुक्स हैं। इसके अलावा चाहे तो आप अन्य बुक्स की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत हद तक यहाँ से आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट अच्छे से लगाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, ये दोस्तों आपको आसानी से 11th-12th की मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोनों के एस्पेक्ट्स को लेके, ना ही केवल मैथ्स के स्टूडेंट, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी हैं, चाहे आपके कॉमर्स के स्टूडेंट भी हैं, सभी के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर को लेकर मैं चल रहा हूँ, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे MCQ भी देखने को मिल जाएंगे, इससे काफ़ी हद तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इंडेक्स नंबर भी दोस्तों आपका वहीं से हो जाएगा। बेसिकली ये जो आपका इंडेक्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके कॉमर्स वाले लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ से दोस्तों उठाया गया है, और वहीं से दोस्तों आप देख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको सिंपल कोरिलेशन, लीनियर रैंक, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस, ये भी दोस्तों आपको आसानी से 11th की जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स आती है वहाँ से मिल जाएगी। NCERT की बुक है दोस्तों, फ्री में अवेलेबल है नेट में, आसानी से दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं। थ्योरी है, बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़िए, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो ऊपर जो डेफिनेशन दी हुई है वो भी आपको मिल जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। BL अग्रवाल की प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स लोगे तो सब मिल जाएगा, सब ऑलमोस्ट यहाँ पर इस चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी बात करें एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये भी आपको मिल जाएगी। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी अगर आपको वैसे पढ़नी है तो आपने कुछ नहीं करना है, 9th-10th में जो बुक्स आती हैं मैथ्स की, उससे भी दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। वहाँ पर से जो आसान सी प्रोबेबिलिटी आती है वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी BL अग्रवाल की प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स तो है ही, वहाँ पर भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की, जैसे कि इसमें आपकी एलिमेंट्री सेट थ्योरी है, नंबर सिस्टम है। ये दोस्तों आपको बेसिकली 8th, 9th, 10th की जो बुक्स हैं वहाँ पर से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, ध्यान रखना है। 8th, 9th, 10th, 8th, 9th, 10th की ICSE की अगर बुक मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो CBSE की बुक में ट्राई कर लेना। उसी में दोस्तों आपको ये नंबर सिस्टम है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, नॉर्मल वहाँ की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, उसी लेवल का, उससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। 10th में भी इवन हाई है, 9th में बहुत बेसिक से जो प्रश्न होते हैं वो आपको चेक करने पड़ेंगे। रेट्स है, रेशियो है, परसेंटेज, जो हम 8th में पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। या फिर आप चाहें तो दोस्तों इसके लिए, वैसे तो ये खाली रेट्स, रेशियो एंड परसेंटेज के लिए आपको रीजनिंग की बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल ये है कि आप इन बुक से इन स्पेशल टॉपिक को दोस्तों निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, इतना में आपका दोस्तों काम चल जाएगा। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे एलिमेंट्री सेट थ्योरी क्या होती है, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में आप जानते हैं दोस्तों कि जैसे हमारे नेचुरल नंबर है, रियल नंबर्स हैं, जितने भी नंबर सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। एलिमेंट्री अलजेब्रा, जो अलजेब्रा दोस्तों चलती है आपकी, ठीक है ना। अलजेब्रा का बेसिकली वैसे देखा जाए तो अलजेब्रा नीचे से लेकर ऊपर तक होती है, लेकिन एलिमेंट्री अलजेब्रा जो कि आपकी 9th, 10th में दोस्तों पूछी जाती है, वो वाली अलजेब्रा दोस्तों यहाँ पर, इवन उससे भी लेस वाली, ठीक है ना। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान सी 9th-10th लेवल की। स्ट्रेट लाइन जो भी आपकी 9th-10th में चलती है, बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। रेट्स, रेशियो, परसेंटेज 8th में होते हैं, इससे भी लोअर क्लासेस में होते हैं, बस परसेंटेज निकालना, लॉगरिथम निकालना, वो भी टॉपिक आपको वहीं में मिल जाएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी दोस्तों आपका थोड़ा सा बेसिक लेवल का, ज़्यादा हाई नहीं, बस थोड़ा बेसिक लेवल का, ठीक है। प्रॉबिलिटी सॉल्व करोगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आपका वहाँ पर से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों यहाँ पर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप बहुत आसानी से, मैथ्स वाले तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, बाकी थोड़ा सा जो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले इनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, वरना मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वाले इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है।
अब बात आती है यहाँ पर जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स है, ये भी दोस्तों आपका क्या है कि ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से जो दोस्तों जुड़ा हुआ है, और इसके लिए भी दोस्तों आपको थोड़ा सा नेट का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि आप चाहें तो UOU यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी दोस्तों आपकी बुक आती है सांख्यिकी की फॉर कॉमर्स की, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी हद तक इसका डेटा दोस्तों मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि इसको नेट के थ्रू देखना पड़ेगा। इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम से रिलेटेड जैसे भारतीय सांख्यिकी सिस्टम है वो कैसे चलता है, उसके संदर्भ में आपको दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें आपकी इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स आती है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स आती है, थोड़ा थोड़ा आपको उसके बारे में दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम में आप देख सकते हैं कि आपसे पॉपुलेशन, लेबर, मनी, बैंकिंग, नेशनल इनकम, आप देख सकते हैं कि दोस्तों ज़्यादातर आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स इन द स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट, यानी कि पॉपुलेशन, लेबर, मनी, बैंकिंग, नेशनल इनकम में ये सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। इसमें स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट क्या है, डेटा से रिलेटेड एस्पेक्ट क्या है, वो आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसमें स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं वो थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम ने कैसे काम किया, ठीक है ना, और भारतीय सांख्यिकी संस्थान क्या है। ठीक है, इसके अलावा PC महालनोबिस है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक, तो क्योंकि भारत में सांख्यिकी के जो बेसिकली जो जनक हैं वो वही माने जाते हैं, उससे संबंधित कुछ थोड़ा सा 5 ईयर्स प्लान के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री वाले जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा कवर करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनसे ज़्यादा आने की संभावना नहीं रहेगी, थोड़ा सा इससे कम ही आएगा। ठीक है, बेसिकली जिससे आएगा वो क्या है, वो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। CSO एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप CSO और NSSO का क्या हो गया, मर्जर हो गया, अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन चुका है, NSO बन चुका है। ये चीज़ें आपको पता लगनी हो जी, कब इसका मर्जर हुआ, कौन कौन सी जो शाखाएं हैं वो NSSO के अंदर काम करती हैं, तो ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अब कोई बुक नहीं आएगी, आप क्या करिएगा, नेट खोलिएगा, नेट में इसको आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स DES के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे भैया हम LT की तैयारी करते वक्त जो टॉपिक है ना, टॉपिक को हम पढ़ते हैं, तो वैसे ही आपको नेट में मिल जाएगा, आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न बहुत मुश्किल से मिलेंगे। बस ये कि आपको थ्योरी पढ़नी होगी, फिर वहाँ पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अपने आप ही MCQ बन के आएगा, उसका आपको जवाब देना होगा। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का स्ट्रक्चर कैसा है, स्टैटिस्टिक्स सिस्टम की हम बात हो रही है, फंक्शन कैसे हैं, वो थोड़ा सा दोस्तों आपने पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा MOSPI, इसके बारे में भी जरूर पढ़ के आएँ, क्योंकि यहाँ पर अभी दिया नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इसी के अंतर्गत दोस्तों ये चीज़ें काम करती हैं, तो वो इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसी के अंडर में है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है वो आप सारे के सारे पढ़ के जाएं। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में अगर चर्चा करनी है या डिटेल में चेक करना है तो ESO का पेपर जरूर देख लीजिए। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी का पेपर है, UKPSC के द्वारा दोस्तों करवाया गया था, उस पेपर को जरूर देख लीजिए। UKPSC की वेबसाइट में दोस्तों ESO का पेपर अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो दोस्तों फिर हम इसको प्रोवाइड करवा देंगे, और हो सकेगा तो हम इसको सॉल्व भी करवा देंगे, इसका ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया आ जाएगा भाई कैसा आपका ये पेपर आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। हिंदी तो आपकी चल जाएगी, लेकिन मेनली जो आपका काम रहेगा वो इसी टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे रहेगा। इसके अलावा जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए कुछ मॉडल पेपर लेके आएँ, स्पेशली फर्स्ट पार्ट के लिए दोस्तों लेकर आएंगे। सेकंड पार्ट के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट यानी कि जो कॉमन पेपर है उसके लिए दोस्तों हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ दोस्तों जल्दी लॉन्च कर देंगे। हालांकि हमें पता है कम समय, लेकिन हमें भी आजकल थोड़ा सा कुछ परेशानी से हम लोग जूझ रहे हैं, तो फिर जल्दी ही हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि इसके टेस्ट पेपर दोस्तों एक टेस्ट सीरीज़ ले आएँ आपके लिए, मॉक टेस्ट ले आएँ, जिससे कि आपको इसका आइडिया आ जाए। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको लॉन्च करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।